हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव। मैं आज आप सभी के लिए होम साइंस से मासिक धर्म, शुक्राणु, अंडाणु का परिपक्वीकरण, गर्भधान या निषेचन, गर्भधान की प्रक्रिया से प्रश्न उत्तर लाए। पहला है, भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमील बालों को कहते हैं। ए है टेराटोजेन, बी है एमियोन, सी है वर्निक्स केसोसा, डी है लेनुगो। पहले का डी है लेनुगो। दूसरा है भ्रूण विकास का नामक है। ए है अपगर, बी है नोगर, सी है अगर, डी है अगर मार्क। ए है अपगर। तीसरा है गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी के आमाशय की पेशियों को कार्यशीलता को कम करता है। ए है प्रोजेस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजेन, सी है थायरॉक्सिन, डी है इंसुलिन। तीसरे का बी है एस्ट्रोजेन। चौथा, जब जाइगोट तो उस एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ए स्थापित नहीं होता, बी डिंबवाहिनी नली में स्थापित होता है, सी गर्भाशय में स्थापित होता है, डी अविकसित होता है। चौथे का बी है डिंबवाहिनी नली में स्थापित होता है। पांचवें, मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन होती है। ए है 180 दिन, बी है 200 दिन, सी है 280 दिन, डी है 300 दिन। पांचवें का सी है 280 दिन। छठवां, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। 2 माह, 3 माह, 4 माह, इनमें से कोई नहीं। छठवें का ए है 2 माह। सातवां, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है। ए है गर्भाशय, बी है डिंब नलिका, सी है गर्भनौल, डी है नाभिक नौल। सी है सातवें का सी है गर्भनौल। आठवां, देर से होने वाली रोज निर्वित से रोग हो सकता है। ए है कैंसर, बी है एड्स, सी है हैजा, डी है एनीमिया। आठवें का ए है कैंसर। नौवां, मासिक धर्म की औधिकता औसतन होती है 20 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 31 दिन। नौवें का बी है 28 दिन। दसवां, गर्भकालीन अवस्था है। ए है गर्भधान से जन्म तक, बी है जन्म के बाद पहले 30 दिन तक, सी है 30 दिन से 2 वर्ष तक, डी है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। 10वें का ए है गर्भधान से जन्म तक। ग्यारह, गर्भवती महिला को सूचित किया गया है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस स्थिति को कहा जाता है। ए है RH असंगित, बी है इनविट्रो निषेचन, सी है एरोगेसी, डी है अस्थायी गर्भावस्था। 11 के डी है अस्थानित गर्भावस्था। बारह, गर्भपात LBW संपूर्व जन्म के साथ जुड़े हैं। ए है निम्न फोटलेज स्तर, बी है निम्न लिपिड स्तर,
सी है निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर, डी है निम्न प्रोटीन स्तर। 12 के ए है निम्न फोलेट स्तर। 13 मासिक चक्र का समय कहलाता है। ए है यौवन, बी है रोज निर्वित, सी है रोज दर्शन, डी है मासिक स्राव। 13 का सी है रोज दर्शन। 14 अंडे का निषेचन में होता है। ए है एम्प्यूली, बी है एटोमेट्रियम, सी है गर्भाशय, डी है कार्पस ल्यूटियम। 14 का ए है एप्यूलेसी। 15 आरंभिक बाल्यकाल वाय के नाम से भी जाना जाता है। ए है जन्म पूर्व, बी है गैक्स पूर्व, डी है यौना, सी है यौवन, डी है परिपक्व पूर्व। 15 का बी है गैंग पूर्व। 16 स्त्रियों के अंडाणु में जोड़े एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 जोड़े, 24 जोड़े, 18 जोड़े, 36 जोड़े। ए है 23 जोड़े। 16 का ए है 17 स्त्री की गर्भावस्था की अवधि समाहित होती है। 280 दिन, 270 दिन, 290 दिन, 280 दिन। डी है 280 दिन। 18 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूणा कहलाता है। ए है फीटस, बी है भ्रूणा, सी है युग्मजन अंडे। 18 का ए है, ये डी है, ये डी है फीटस, बी है भ्रूणा, सी है युग्मजन, डी है अंडे। 18 का ए है 19 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा निर्मित वाक्यव्य का उदाहरण है। ए है दोनों लड़के एवं लड़कियां खेल क्रियाओं में भाग लेते हैं। बी है जैसे ही किशोरावस्था शुरू होती है वैसे ही बचपन की बीमारियां कम होने लगती हैं। सी है छोटे बच्चे बिना समझे ही जोर से बोलते व बातें करते हैं। डी है जब कोई महिला गर्भावस्था के प्रथम त्रैमासिक में रूबेला से प्रभावित होती है तब वह बहरे व अंधे बच्चे को जन्म दे सकती है। 19 का डी है 20 मानव भ्रूणा की समय अवधि है 2 से 4 सप्ताह, 1 से 8 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 2 से 6 सप्ताह। 20 का सी है 2 से 8 सप्ताह। 21 वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूणा को पोषण पहुंचता है। ए है गर्भाशय, बी है ओवम, सी है फैलोपियन नलिका, डी है गर्भनौल। 21 का डी है गर्भनौल। 22 मानव जात में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 20, 23, 40, 46। 22 का बी है 23। 23 गर्भ में मासिक दुर्बलता की किस कारण नहीं हो सकती।
ए है आनुवांशिक कारण, बी है गर्भवती माँ में मानसिक तनाव, बी है दुर्घटना, सी है दुर्घटना, डी है गर्भवती माँ का कुपोषण। सी है दुर्घटना, 23 का सी है। चौबीस निषेचन की क्रिया होती है गर्भाशय में, बी है आमाशय में, सी है अंडवाहिनी में, डी है योनि में। 24 का सी है अंडवाहिनी में। पच्चीस गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को कहते हैं। ए है ऑटोसोम्स, बी है फ्लोस्टोसिस्टम, सी है जाइगोस्ट, डी है डीएनए। 25 का ए है 26 मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुद्र में होता है। ए है निम्न, बी है सामान्य, सी है उच्च, डी है अति उच्च। 27 गर्भनाल के दौरान गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वह जाना जाता है। ए है जरायु के नाम से, बी है एपिथीलियम के नाम से, सी है चैलेजा के नाम से, डी है संयोजिक ऊतकों के नाम से। ए है जरायु के नाम से, 28 जब जाइगोट से उस एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ए है स्थापित नहीं होते हैं, बी है डिंपवाहिनी नली में स्थापित होते हैं, सी गर्भाशय में स्थापित होते हैं, डी है अविकसित होते हैं। 28 का बी है। उनतीस मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन इतने दिन का होता है। 180 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 280 दिन। 29 का डी है। तीस निम्न में से कौन सा मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? ए है इंसुलिन हार्मोन, बी है थायरोक्सिन हार्मोन, सी है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, डी है एस्ट्रोजन हार्मोन। 30 का डी है एस्ट्रोजन हार्मोन। इकतीस गर्भधान से 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं। ए है बीजावस्था, बी है भ्रूणावस्था, सी है फीटस अवस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। ए है बीजावस्था। 32 डिंप ग्रंथि का कार्य है। ए है टेस्टोस्टेरोन का स्राव, बी है प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, सी है सोमोट्रोपिक का निर्माण, डी है इनमें से सभी। बी है प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। 32 का बी है। 33 सगर्भता काल की अवधि होती है। ए अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय पहुंचने तक, बी है अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक, सी है निषेचन से जन्म तक, डी है इनमें से जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। सी है निषेचन से जन्म तक।
चौथी से गर्भाधान की प्रक्रिया है। ए है फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती हैं। बी है गर्भाशय में संपन्न होती हैं। सी है डिम्बाशय में संपन्न होती हैं। डी है वेजाइनल कैनेल में संपन्न होती हैं। ए है फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती हैं। 34 का ए है 35 से ओवम का पीरियड होता है। 0 से 2 सप्ताह, 0 से 4 सप्ताह, 3 से 8 सप्ताह, 8 से 10 सप्ताह। ये है 0 से 2 हफ्ते। 36 है पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है। 2 से 4 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 8 वर्ष। 2 से 6 वर्ष। 36 का सी है 37 भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है? नाभिनाल, बी है गर्भनाल, सी है रक्त कोशिकाएं, डी है रक्त दामिनी। ए है नाभिनाल। 37 का ए है 38 से निषेचन की प्रक्रिया होती है। ए है डिम्बवाहिनी नली में, बी है गर्भाशय में, सी है डिम्बाशय में, बी है वेजाइन कैनाल में। ए है डिम्बवाहिनी नलिका में। 38 का ए है 29 मासिक धर्म कितने दिनों तक होता है? 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन, 28 दिन। डी है 28 दिन। 40 है मातृत्व एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है। ए है पौष्टिक भोजन की, बी है शिशु संभरण सेवा, सी है स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने की विधि उपाय, डी है उपयुक्त सभी। सी है गर्भनाल। सॉरी दोस्तों, 40 का डी है उपयुक्त सभी। 41 है शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? ए है प्राइवेट बाल चिकित्सालय, बी है घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, सी है जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, डी है उपरोक्त सभी। 41 का सी है 42 है मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं। ए है शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, बी है शुक्राणु का अंडवाहिनी नली में आरोपित होना, सी है निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना, डी अंडाणु का अंडवाहिनी नली में आरोपित होना। 42 का डी है, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर गलत हो गया है। 43 बंध्याकरण का तरीका है। नसबंदी, बी है डायफ्राम, सी है ड्रूस, डी है लूप। ए है नसबंदी।
44 निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चों के समान होती है? ए है शिशन, बी है शुक्रवाहिनी, सी है शुक्राणु, डी है इनमें से कोई नहीं। सी है शुक्राणु। 45 है आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। साधन, धन, प्रतिष्ठा, बचत। 45 के ए है साधन। 46 प्रसव का प्रकार नहीं है। ए है संभव प्रसव, बी है प्राकृतिक प्रसव, सी है इंस्ट्रूमेंटल, डी है जटिलता पूर्व प्रसव। ए है 46 का ए है सैतालीस बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री तथा पुरुष दोनों, स्त्री तथा पुरुष दोनों में से, स्त्री तथा पुरुष में से कोई भी नहीं। डी है 47 का डी है अड़तालीस गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। यह डिस्ब अवस्था, बी है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, सी है भ्रूणा अवस्था, डी है बीज की अवस्था, बीजा अवस्था। सी है भ्रूणा अवस्था। जहाँ से भ्रूणा अवस्था रहती है गर्भधारण से 0 से 2 सप्ताह तक, बी है 0 से 2 सप्ताह से 0 से 8 सप्ताह तक, सी है 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक, डी है 8 सप्ताह से जन्म तक, बी है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। डिंप अवस्था है गर्भधान से 2 सप्ताह तक, बी है तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, सी है तीसरे माह के आरंभ से जन्म लेने तक, डी है स्त्री का अंडाणु, ए है गर्भधान से 2 सप्ताह तक। दोस्तों यहाँ से गर्भावस्था के लक्षण, गर्भकालीन परेशानियां, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ए है गर्भावस्था के प्रथम दिन माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। ए है प्रथम, बी है आरंभिक, सी है द्वितीया, डी है अंतिम। ए है प्रथम, पहले का ए है प्रथम। दूसरा गर्भ अवस्था में लोहा की कमी से होता है गर्भपात, मृत शिशु, मानसिक मदन, डी है उपरोक्त सभी। दूसरे का ए है गर्भपात। तीसरा गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकता इस प्रकार है। तीसरे का बी है 300% से 1500 जी, 15 जी। चौथा है संघभरता काल की अवधि होती है। ए अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय पहुंचने तक, बी है अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक, सी है निषेचन से जन्म तक, डी है जन्म से 4 सप्ताह तक।
दोस्तों आयोग ने इसका कोई उत्तर सही नहीं माना है। पांचवा, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। ए है उच्च रक्तचाप, बी है सूजन, सी है एल्यूमिनियम, डी है उपरोक्त सभी। पांचवे का डी है उपरोक्त सभी। छठवां, गर्भ अवस्था के दौरान एक समान जुड़वा को जाना जाता है। फैटर्नल ट्यूशन, बी है मोनोजाइगोस्ट ट्यून्स, सी है डायोजाइगोस्ट, डी है मल्टीपल ट्यूशन, बी है मोनोजाइगोस्ट ट्यू। छठवें का बी है। सातवां, मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती है। ए अनुवांशिक कारणों से, बी है गर्भवती के मानसिक तनाव से, सी है दुर्घटनाओं से, डी है गर्भवती माँ के कुपोषण से। सातवें का सी है दुर्घटनाओं से। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता। ए है प्रोजेस्टेरॉन, बी है डिंप ग्रंथियां, सी है गर्भाशय, डी है डिंप वाहिनी। आठवें का ए है प्रोजेस्टेरॉन। नौवां, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है। ए है फुफ्फुस, बी है गर्भाशय, सी है प्लेसेंटा, डी है एम्बिलिक कॉर्ड। नौवें का सी है प्लेसेंट। दसवां, गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है। 300 किग्रा, 500 किग्रा, 1200 किग्रा। भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। 10वें का सी है 1200 किग्रा। 11 है, गर्भवती स्त्रियों की देखभाल का मुख्य उद्देश्य है। गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान। बी है गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना। सी है दोस्तों ये डी होगा, सॉरी ये डी है, यहाँ हम सी लिख दे रहे हैं। गर्भ अवस्था शिशु का स्वास्थ्य विकास। पहला, गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान। बी है गर्भवती के शिशु का स्वास्थ्य विकास। सी है गर्भावस्था शिशु का स्वास्थ्य विकास, डी है उपरोक्त सभी। 11 का डी है उपरोक्त सभी। 12, गर्भावस्था में दांतों संबंधित रोगों का मुख्य कारण है। ए है कैल्शियम की कमी, बी है आयरन की कमी, सी है विटामिन ए की कमी, डी है वर्षा की कमी। 12 के ए है कैल्शियम की कमी। 13, गर्भधारण का परिणामजन्य लक्षण है। ए है रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, बी है रक्तचाप का बढ़ना,
सी है शरीर का वजन बढ़ना, डी है मूत्र में हार्मोन का पाया जाना। 13 का डी है मूत्र में हार्मोन का पाया जाना। 14 गर्भावस्था के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है रक्तचाप की, बी है धड़कन की, सी है श्वसन की, डी है इनमें से सभी। 14 का बी है धड़कन। 15 गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? ए है गर्भपात, बी है अपरिपक्वता, सी है गुर्दे का संक्रमण, डी है इनमें से सभी। 15 का डी है इनमें से सभी। 16 है हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग है 20%, 22%, 24%, 30%। बी है 22%। 17 गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्थान में उपलब्ध है? ए प्रसूति केंद्र में, बी प्रसूति गृहों में, सी प्रसूति अस्पतालों में, डी है इनमें से सभी में। 17 का डी है इनमें से सभी में। 18 पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी से होती है? ए है ऊर्जा, बी है प्रोटीन, सी है कैल्शियम, डी है आयरन। 18 का डी है आयरन। 19 प्रत्येक गर्भवती स्त्रियों को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। ए है प्रति सप्ताह, बी है माह में 2 बार, सी है माह में 1 बार, डी है माह में 3 बार। सी है माह में 1 बार। 19 का सी है। 20 गर्भावस्था में रक्तदाता से बचने का उपाय। ए है पर्याप्त विश्राम करना, बी है दूध पीना, सी है प्रतिदिन विश्राम करना, डी है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। डी है 20 का डी है। 21 मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? ए है अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, बी है अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, सी है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, डी है अपने परिवर्धन के 7वें सप्ताह में। 21 का सी है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। 21 भ्रूण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भ धारण के सप्ताह पश्चात जन्म लेता है। 30, 32, 34, 37। 22 का डी है 37। दोस्तों यहाँ से प्रसव के प्रकार एवं प्रसव की प्रक्रिया से 14 क्वेश्चन है। यह पहला है माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग होता है। ए है अंडाणु, बी है नाभिक नाड़ी, सी है गर्भाशय, डी है खेड़ी। डी है खेड़ी। पहले का डी है। दूसरा, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है? ए है नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता भी देखभाल नहीं हो पाती है। सी है। बी है पैसा भी बहुत खर्चा होता है, सी है सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है, डी है उपयुक्त सभी। दूसरे का डी है उपयुक्त सभी। तीसरा, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं। ए स्वाभाविक प्रसव, बी है कृत्रिम प्रसव, सी है इंसेंटमेंटल प्रसव, डी है जटिलता पूर्व प्रसव। तीसरे का ए है स्वाभाविक प्रसव।
चौथा है प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह है दूध, स्टेरॉइड, सी है कोलेस्ट्रॉल, डी है खिस कैलोस्ट्रम। चौथे का डी है खिस कैलोस्ट्रम। पांचवें भ्रूणा में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, ये स्थिति है। ब्रिज जन्म, बी है उपकरण जन्म, सी है प्राकृतिक जन्म, डी है तुरंत जन्म। पांचवें का ए है ब्रिज जन्म। ब्रिज जन्म। छठवां प्रसव के बाद की अवधि और दूधपान है। ए है प्री पार्टम, बी है पोस्टम पार्टम, सी है प्रसव, डी है परिपक्वता। छठवें का बी है पोस्टम पार्टम। सातवां शिशु के जन्म के बाद के 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है पार्चूनेंट, बी है नव शिशु, सी है नियोनेट, डी है प्रसव। सातवें का ए है पार्चूनेंट। आठवां शिशु का औसत भार होता है 6 से 5 पाउंड, 7 से 5 पाउंड, 8 से 5 पाउंड, 9 से 5 पाउंड। बी है 7 से 5 पाउंड। नौवां है अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम होता है 2 से 0 किग्रा से, 3 से 500 किग्रा से, 4.0 किग्रा से, 5.0 किग्रा से। नौवें का ए है 2 से 0 किग्रा से। दसवां नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभिक से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। डी है 4 इंच। 10वें का डी है 11 प्रसव के बाद शिशु के नाल को कब काटना चाहिए? 2 घंटे बाद, बी है जब उसमें स्पंदन रुक, सी है तत्काल, डी है जब चाहे। 11 का बी है जब उसमें स्पंदन रुक। 12 प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बी है ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, सी है मालिश करवाना चाहिए, डी है आराम करना चाहिए। 12 के ए है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तेरह प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वसन रोध, बी है जन्मजात समस्याएं, सी है पूर्णकालिकता, डी है इनमें से सभी। डी है इनमें से सभी। चौदह गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? ए है पतला चिकना, बी है मोम सदृश चिकना पदार्थ, सी है पानी जैसा ठंडा पतला, डी है कोई भी नहीं। सी है मोम दृश्य चिकना पदार्थ।
चलो दोस्तों, प्रसव से हम लोगों ने 14 क्वेश्चन देखे सब। प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।